नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। All types of computers follow a same basic logical structure and perform the following five basic operations for converting raw input data into information using useful to their users। तो सभी प्रकार के कंप्यूटर सेम प्रोसीजर को सेम लॉजिकल प्रोसीजर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है। एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, पांच बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डेटा, ताकि जो हमारा इनपुट डेटा है, रो इनपुट, रो का मतलब क्या, कच्चा डेटा है जो हमारा, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो रो डेटा को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी टू देयर यूजर्स, अपने यूजर्स के लिए। ठीक है। तो पांच बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से वो देखते हैं। ऑपरेशन मतलब संचालन करना, किस प्रकार से संचालित करेगा, ये डिस्क्रिप्शन ये हमारा है। टेक इनपुट, तो पहला ऑपरेशन क्या, इनपुट लेगा। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा, इनपुट ही तो लेगा ना। इनपुट मतलब रो डेटा को लेगा, कच्चे डेटा को लेगा, कच्चे माल को लेगा, तभी उसको आगे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। पहले ऑपरेशन क्या हमारा, टेक इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो टेक इनपुट क्या है, हमारी प्रोसेस है डेटा को एंटर करने की और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है। स्टोर डेटा, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो फिर हमारा कंप्यूटर है, वो जब इनपुट ले लेगा, डेटा इनपुट के रूप में ले लेगा हमारा, तो उस डेटा को सेव कर लेगा और इंस्ट्रक्शन निर्देशों को सेव कर लेगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो उन डेटा को यूज कर सके प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड ऑपरेशन की, थर्ड ऑपरेशन क्या, प्रोसेसिंग डेटा। प्रोसेसिंग डेटा में क्या होगा, जो डेटा उसने स्टोर किया, जो इनपुट के तौर पर लिया, तो अब उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि जो हमने डेटा प्रोवाइड किया, उस डेटा पर अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस लगेंगे, और वो लगने के बाद वो डेटा क्या होगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। आउटपुट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। तो आउटपुट इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है, जो कि हमें प्रिंटेड कॉपी के रूप में मिल सकता है, या फिर विजुअल डिस्प्ले, या फिर हमें एक मॉनिटर पर देखने को मिल सकता है, एलईडी स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। ठीक है। कंट्रोल द फ्लो, फिफ्थ स्टेप क्या है, डायरेक्ट्स द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। तो कंप्यूटर जो होता है, वो हमारा जो फ्लो है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उसके जो फ्लो को भी कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर, किस प्रकार से किन स्टेप्स में हमारा जो कार्य है वो आगे प्रगति पर चलेगा, आगे काम करेगा। ठीक है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है मैनर को, तरीके को, सीक्वेंस को, किस सीक्वेंस में चलेगा, कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा, किस प्रकार से हमारी इंस्ट्रक्शंस चलेंगी। ठीक है। तो उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा कंप्यूटर। विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जितने भी हमारे ऑपरेशन ऊपर परफॉर्म हुए हैं, ये चार के चार ऑपरेशंस। ठीक है। टेक इनपुट, स्टोर डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, आउटपुट इन्फॉर्मेशन, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है, एक सीक्वेंस में, एक मैनर में। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा फिगर है, चित्र है, किसका, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। पहला कंपोनेंट क्या है, इनपुट यूनिट। ठीक है। ये क्या, आउटपुट यूनिट, और ये क्या हमारा बीच में, सीपीयू यूनिट। ठीक है। अब सीपीयू यूनिट के भी तीन पार्ट है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इनपुट यूनिट के बारे में बात करते हैं। दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो इस यूनिट में क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की अगर हम बात करें, तो कीबोर्ड से हम अपने डेटा को कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं ना, तो कीबोर्ड एक एग्जांपल हो गया इनपुट डिवाइस का। दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब जो ये यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है, क्या करती है, लिंक क्रिएट करती है यूजर के बीच में, जैसे कि हम लोगों के बीच में या फिर कंप्यूटर के बीच में, दोनों के बीच में क्या करती है, लिंक क्रिएट करती है, दोनों को आपस में मिलवाती है। ठीक है। दी इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो जो हमारे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया, वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है,
तो उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड अगर बात करें सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो सीपीयू इज कंसीडर एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो सीपीयू सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने वाले ऑपरेशंस करता है, ठीक है। इट स्टोर्स डेटा, वो डेटा को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। इट कैन कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का कंट्रोल कर सकता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर भी। सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स, जिसके बारे में हमने फिगर में भी देखा था, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये सीपीयू की बात होगी। अगर हम बात करें आउटपुट यूनिट की, तो आउटपुट यूनिट में हमारा क्या होता है, आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उससे आउटपुट ले सके, उससे हमारी जो जानकारी, यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सके। अब उसमें एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, तो जो हमारी डिस्प्ले होती है कंप्यूटर की, वो हमारा आउटपुट की तरह काम करती है। या फिर आप प्रिंटर की बात करें, तो प्रिंटर भी हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है प्रिंटेड कॉपी के थ्रू, ठीक है। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। तो ये यूनिट जो आउटपुट यूनिट होती है, लिंक होती है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, ठीक है। मतलब लिंक मतलब कनेक्शन होता है, एक तरह ब्रिज होता है, एक तरह पुल होता है कनेक्ट करने का, ठीक है, ताकि कंप्यूटर और यूजर एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर्स। अब जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर के आउटपुट को ऐसी फॉर्म में कि ताकि हम यूजर्स उसको समझ सकें, ठीक है। क्योंकि हम मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते ना, तो मशीन लैंग्वेज से वो क्या कर देते हैं, यूजर की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारे क्या थे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थे, जैसे कि इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।